जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ और हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंटेड पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं। अली सलमान हमारे साथ हैं जिनका ताल्लुक ट्रक आर्ट से रिलेटेड है और आपको ये भी बता दें कि फूलपत्ती ट्रक आर्ट के नाम से इनका अपना जो है दायरा भी है, उससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? लवली भाई, क्या काम कर रहे हैं? मैंने तो भी आपका देखा इंस्टा में भी, बड़ा ज़बरदस्त काम है। और सबसे ख़ास बात ये है कि ट्रक आर्ट जो है वो बेसिकली पाकिस्तान से रिलेटेड है एंड इट्स लाइक ये पाकिस्तान की फेमस आर्ट है, पाकिस्तान की इंडिजीनियस आर्ट है, यानी कि आप कह सकते हैं अपना बनाया हुआ अपना अपना ही आर्ट है, अपना ही दुनिया में आर्ट कहीं है, और हाँ, नहीं होता, खुद क्रिएट किया हुआ आर्ट वही कह है सकते हैं जो अब दुनिया भर में फेमस हो रहा है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताएं फूलपत्ती के हवाले से और अपने ट्रक आर्ट के हवाले से। दुनिया भर में अब आप इसे जो है वो फेमस कर रहे हैं, जा रहे हैं, दुनिया भर आपको बुला रहे हैं लोग, तो ये तो बड़ी बड़ी अमेजिंग और ज़बरदस्त बात है जो कि हम लास्ट 15-20 साल से यही कर रहे हैं। और दुनिया भर में इसको इस तरीके से देखें, कोई भी चीज़ होती है वो बहुत सारी चीज़ें हमारी आर्ट या हमारी दूसरी चीज़ें जो सकाफती चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं, बट वो उसको प्रेजेंट शायद इस तरह नहीं किया गया। तो हमने 15 साल पहले, उससे पहले हमने इनिशिएटिव लिया कि हम इसको ट्रक आर्ट को एक नए फॉर्म में करेंगे। तो फिर हमने बड़ी कोलैबोरेशंस की, बड़ी एफर्ट मारी और उसके बाद आज आप देखें शुरू में तकलीफें हुई थी बहुत, अभी स्टार्ट तकलीफें तो बहुत ही हैं खैर तकलीफें तो, मगर ये कि तकलीफों के मतलब मज़ा है। हाँ। मगर शुरू में ये था एक्सेप्टेंस कराने में बड़ा मसाइल थे, यानी कि पाकिस्तान में आर्ट गैलरी से में जगह नहीं देती थी, बड़ा इसको चीप आर्ट फॉर्म समझा जाता था। अभी भी खैर है, मगर अब ये है कि क्योंकि ये इतना फॉरेन में हो चुका है कि अब इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई पाकिस्तान में। वेस्ट पसंद करता है ना, तो वो ये हो गई खुद ब खुद कहते हो तो अब आप ये देखें ना कितना हाँ। ट्रेंडी हो गया, रेस्टोरेंट होटल बन रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं। पहले शुरू में ऐसा नहीं था, बट हमने आहिस्ता आहिस्ता नए नए आइडियाज़ में कन्वर्ट करना शुरू मैंने किया। एक बहुत बड़े ब्रांड को देखा था इन लंदन, उन्होंने ट्रक आर्ट किया हुआ था, बहुत बड़ा ब्रांड जो था। ब्रांड था, अब मुझे नहीं पता वो लोकल था या था, मगर नहीं, वही का ब्रांड था वो कुछ, हाँ वो इंस्पिरेशन ली हुई थी, मैं ये कह रही हूँ उसमें थोड़ा आपको। कंफ्यूजन ये है कि वो जो आप जिस ब्रांड की बात करी, मैं समझ गया, वो जो है वो एक इटालियन आर्ट फॉर्म भी है जो बड़ा रिलेट करता है हमारे अच्छा से रिलेट मगर जो हमारे करता है। लोकल जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो भी इंस्पायर होकर बनाते हैं और वो काफ़ी हम उनको सपोर्ट करते हैं इन टर्म ऑफ डिज़ाइन वाइज। बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि ये पहचान है। जहाँ पर हम पाकिस्तानी ट्रक आर्ट देखते हैं तो हमें होता है कि ओ माय गॉड, ये तो हम अपनी ही चीज़ है। अच्छा, तो बताएं कि आप तो कहाँ कहाँ दुनिया में जा चुके हैं, कौन कौन से ममालिक आप लोगों को बुलाते हैं ज़्यादातर फॉर द ट्रक आर्ट, और ये किन किन इवेंट्स में बेसिकली काम आता है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स के लिए काम आ रहा है, या ये कोई इवेंट्स के लिए भी काम आता है, या कोई अपने पर्सनल जगह भी बनाना चाहता है इससे रिलेटेड? नहीं, अब ये देखें, ये तो आपकी चॉइस है। ये मतलब ट्रक आर्ट जो है वो मैं कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है? मैं कहता हूँ यू कैन वट एवर यू इमेजिन यू कैन इनकॉर्पोरेट ट्रक आर्ट के। मतलब लोग ये समझते हैं कि सिर्फ ट्रक पर ही होगा। नहीं, ट्रक पे तो है, वो तो है ही है, उसके अलावा बट थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि हमने अपने इदारे का नाम जो फूलपत्ती इसलिए रखा कि उर्दू में ना इसको ट्रक आर्ट नहीं कहते, इसको फूलपत्ती कहते हैं। फूलपत्ती कहते हैं। ट्रक आर्ट तो एक वेस्टर्न टर्म है, क्योंकि हम ये तो ट्रक पे क्योंकि होता है, हमारे यहाँ पे ट्रक्स पे ज्यादातर और बसेस पे बस पे होता है, रिक्शे पे भी होता है, हमारे तो हर जगह पे होता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में होता है। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन का नाम है, मगर ये है कि ये हर जगह हो सकता है और ये हर जगह होता है। हमने इसको रेस्टोरेंट्स पे किया, हमने इसको आप देखें क्लोथिंग लाइन में भी है, ये शूज़ एंड खूसास में भी है, अब तो बैग्स हैंड कैरीज में भी है, और ये अब तो इस्लामाबाद कपड़ों में भी होगा जरूर। अच्छा लगे कपड़ों में, मैं तो सोचती हूँ कपड़ों में भी है, उसमें डिजिटल हो जाता है क्योंकि वो, और इसके अलावा व्हीकल्स में तो होता ही है। बाकी दुनिया भर में हमने देखिए, हमारा इदारा जो है ना वो आर्ट के साथ एक एंटरप्रेन्योरल इदारा भी है। हमने अपने प्रोजेक्ट खुद क्रिएट किया, अपना नेटवर्क डेवलप किया दुनिया भर के अंदर। तो हम उसी नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करते हैं। पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस के साथ हम काम करते हैं, पाकिस्तानी एम्बेसीज हमें इंडोर्स करती हैं, फिर जो फॉरेन एम्बेसीज पाकिस्तान में हम उनके साथ काम करते हैं उनके में नए नए आइडियाज़ लेके जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ये बर्लिन का बेयर जो है, जर्मन में बेयर है, वो पाकिस्तान के शाहरा भी था, गवर्नर हाउस के पास, अब वो एम्बेसी के अंदर है। इसी तरीके से उनके इस्लामाबाद एम्बेसी में भी है, स्विस काउस थी। तो हमने वो कल्चरल इंटीग्रेशंस की, आइडियाज़ उनके पास ले गए, उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर हमने उसको वहाँ से उनको डिज़ाइन की, इधर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। तो इस तरह हमने इस पूरी दुनिया के अंदर इसको आहिस्ता आहिस्ता फैलाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मोर देन 35 कंट्रीज़ में जा चुके हैं ट्रक आर्ट को लेके। ठीक है, आपके साथ कितनी बड़ी टीम है? हम इंटरनेशनली तो 2 से 3 ट्रैवल करते हैं, और अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो, जैसे चाइना का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन हमने चाइना के अंदर की, जिसके अंदर पाकिस्तानी एम्बेसी जो थी वो इन्वॉल्व थी, एम्बेसडर साहब बड़े पर्सनली इन्वॉल्व थे इसके अंदर, मोइन उल हक साहब, साथ साथ फिर वहाँ की जो सबसे बड़ा इदारा था चाइना का कल्चरल सेंटर वो इन्वॉल्व था। तो वो तकरीबन हमारा जो प्रोजेक्ट था वो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट था, जो 3 महीने में एग्जीबिशन रही है चाइना के अंदर, और उसके बाद वो एग्जीबिशन मूव हो रही है, अब वो ख़त्म हो गई है लंगफंग से, तो वो चेंडू मूव हुई है। तो उधर हमने पूरा लाइफ साइज ट्रक पेंट किया, फिर हमने कोई 7 से 8 व्हीकल्स पेंट किए, फिर पूरे आर्ट को डिजिटलाइज कराया, और फिर हमने सारे होम प्रोडक्ट्स डेवलप किए। तो वो पूरा का बड़ा एक लार्ज
किस्म का हमने वो एक एग्जीबिशन की थी, तो उसमें हम लोग 4 गए थे। तो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और कितनी बंदों की टीम रिक्वायर्ड है, बट नॉर्मली हम 3 बंदे इंटरनेशनली जाने में प्रॉब्लम तो नहीं होता कहीं, नहीं, वीजा अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों अभी फिलहाल का तो नहीं हुआ, इजीली हो जाता है? क्योंकि शुरू हमारी में जो प्रॉब्लम झेली वो झेल ली। नहीं, इंटरनेशनली शुरू से भी प्रॉब्लम नहीं हुई, नेशनली प्रॉब्लम होती है। अच्छा। इंटरनेशनली में ये है कि वो आर्ट लवर्स लोग हैं, वो पसंद करते हैं, उनको आइडिया यहाँ पर डिस्काउंट्स बहुत मांगते हैं। नहीं, डिस्काउंट की बात नहीं है, मगर यहाँ पे फिर आपको पता है, फिर वो हर बंदा कॉपी कैट होता है ना, फिर हर बंदा यार ये कर रहा तो मैं भी कर लूँ, फिर उसने आर्ट को जो है ना फिर वो कहीं और से कहीं और ही ले गए। हाँ, फिर वो चीज़ें। अच्छा, ये जो है, ये जैसे आपने बताया कि ये जो है सिर्फ ट्रक के ऊपर ही नहीं होता, ये सिर्फ मतलब ये गाड़ियों पर ही नहीं होगा, बल्कि ये और भी अब जो है तरीके से इस तरह क्रॉकरी पे भी हो सकता है, ये वॉल पर भी हो सकता है। आपने बड़ी सारी और चीज़ें बताई हैं कि इसको डिजिटल करके भी इसको जो है आप इसको फॉर्म में इसको ला सकते हैं। तो दिस इज़ रियली गुड। ये आप लोगों को क्या कहेंगे कि इस चीज़ के लिए, इसको आगे और बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, प्रमोट करने के लिए अपनी अपनी आर्ट को, अपने लोगों को अप्रिशिएट करें। अगर वो खुद अप्रिशिएट करना शुरू कर दें, और आई एम श्योर कि अभी हो रहा है, ऐसा ट्रेंड आ गया है खैर अब तो, मगर वो तो खुद ब खुद ही चीज़ ग्रो कर रही है। देखें, कोई चीज़ आप रोक तो सकते नहीं है ग्रो करने से। तो हमें भी खैर बहुत सी मुश्किलात आपने की, वो बहुत ज़्यादा निगलेक्शन थी, यार ये कैसे कर सकते हो, ये कैसे जा सकता है, क्योंकि वो शायद विजन नहीं था कि यार ये ऐसा भी हो सकता है, ये एग्जीबिशन के साथ कोलैबोरेशन भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी जा सकता है। तो वो फिर आपका अगर विजन बढ़ा तो हमने तो फिर कोलैबोरेशंस की, चीज़ें बहुत सारी हो जाती हैं। अच्छा, ये भी होता है ना, इस पे लिखा हुआ होता है ना, बड़े सारे स्लोगन्स होते हैं, देख मगर प्यार से, और फासला रखें, और ये सब। तो ये बाहर के मुल्क में अपने अपने स्लोगन्स देते हैं, या वो आप ही के पसंद करते हैं? नहीं, अगर हम देसियों के साथ काम करें तो हम अपने लगा देते हैं, मगर ये कि इंग्लिश का तड़का ज़रूर देते हैं। या अगर हम जैसे स्पेनिश हैं तो हमने एक स्पेनिश में पाकिस्तान एम्बेसी की कार बनाई थी, तो उसमें हमने वो देख मगर प्यार से को स्पेनिश में ट्रांसलेट किया था। इसी तरीके से हमने कतर के अंदर एक बहुत बड़ा म्यूरल बनाया था वर्ल्ड कप से पहले, यानी फीफा वर्ल्ड कप से पहले कतर गवर्नमेंट ने बनाया था, तो उस पर म्यूरल पे हमने देख मगर प्यार से को इंग्लिश में लिख दिया था। तो वो ट्रांसलेशन से थोड़ा सा, और फिर हम एक्सप्लेन करते हैं कि इसका अपना ह्यूमर है कि देखें, जब आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बॉस से आपका फड्डा होता है, या कोई भी पढ़ाई वढ़ाई ये वो, और आप गाड़ी के ऊपर रोड के ऊपर आते हैं और आप देखते हैं देख मगर प्यार से, या फासला रखे मुझे प्यार हो जाएगा, इस तरह की कोई और स्लोगन आप देखते हैं तो आप एंजॉय करते हैं, मजा आता है। ह्यूमर है। हाँ। तो वो जो ड्राइवर शुरू में वो जब हम आगे 25-30 साल पहले देखें तो कहते थे हाँ ये तो चीप लग रहा है, लेकिन आजकल उस चीज़ को लोग एंजॉय करते हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, माइंड सेट भी चेंज हो गया, और वो शायद अब थोड़ी सी एक्सेप्टेंस आ गई। वही वाली बात है, आपको एक्सेप्टेंस करानी पड़ती है। और दूसरी बात अच्छी वाली आपकी वाली बात थी कि ये वेस्ट के अंदर हमने उसकी एक्सेप्टेंस इतनी अच्छी करा ली थी, क्योंकि वेस्ट के मीडिया ने हमें छापना शुरू किया, अमेरिका के अंदर या कनाडा के अंदर या यूरोपियंस मीडिया ने इसके बारे में लिखना शुरू किया, तो फिर हम तो सारी बात, आई मस्ट इट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट, बहुत खूबसूरत आर्ट है, क्योंकि अब लोगों को ना थोड़ा कलरफुल चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि देख के खूबसूरत लगती हैं। एक होता है ना कि जी ये तो डिसेंट वाला माहौल है, आपने एक डिसेंट माहौल बिल्कुल अलग होता है कि उसकी फील अलग होती है, उसकी जगह अलग होती है। लेकिन जब आप कहीं जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा खुशी चाहिए, तो हमें देखते हैं वाइब्रेंट कलर प्यारे लग रहे होते हैं, वाइब्रेंट, और स्पेशली उन जगहों पर जहाँ पर ठंडे इलाके हैं ना बहुत ज़्यादा, वहाँ पर वाइब्रेंट कलर और खूबसूरत लगते हैं। वो तो आप जैसे यूरोप, वहाँ अगर आपने वेस्ट पे ट्रैवल किया, ये वैसे हमारे एशिया से, साउथ एशिया से आप निकली, तो वैसे ही 3-4 कलर होते हैं उनकी ज़िंदगी में, ज़्यादा होती नहीं, घर भी वैसे होते हैं और मकान भी वैसी, वो गाड़ियाँ भी वैसी होती हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छा एंजॉय करते हैं। और हमारा जो पाकिस्तान का कल्चर है, आप देखेंगे हम तो वैसे ही शौक लोग हैं, शादी ब्याहों में कल्चर, हम वैसे कल्चरली रिच हैं, वेरी रिच। तो वो अगर हम ऐड करते हैं अपनी इसको, तो अब देखें, हम शादियों की बात की तो शादियों के अंदर व्हीकल्स इस्तेमाल होती हैं, रिक्शे इस्तेमाल होते हैं, अब तो पूरे मेहंदियों के सेट डिज़ाइन होते हैं ट्रक आर्ट के अंदर या थीम, तो और रेस्टोरेंट बनते हैं। तो वही वाली बात है कि आपकी सकाफत है ना, और अभी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो ट्रक आर्ट के रेस्टोरेंट है पूरी दुनिया में फैल गए हैं, बन रहे हैं, कुछ हैं हम, कुछ हमने बनाए, कुछ और दोस्तों ने बनाए, कुछ यहीं से बन के गए, पाकिस्तान से चीज़ें लगी हुई, इंस्टॉल हुई हैं। तो अब तो ये ट्रेंड बड़ी दुनिया के अंदर फैल गया, और ये सकाफती से मिलने, आप पाकिस्तान का जो एक कल्चर है वो बड़ा रिचली फैल रहा है। अच्छा, दुनिया भर में लोग इसे कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं, क्या कमेंट्स देते हैं? नहीं, वैसे तो अगर जैसे हमने सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट किया, तो हमने बहुत से किया। हमने दीवारें बर्लिन में ना लाइव पेंटिंग की थी आज से 7-8 साल पहले, तो वो तकरीबन एक बड़ा टूरिस्ट हब है वो। अब दीवारें बर्लिन आप ईस्ट साइड गैलरी पे, तो जर्मनी में भी लोग, तो वहाँ पे जो लोग खड़े होकर देख रहे थे, यार तो लाइव पेंटिंग हो रही थी कि हो क्या रहा है ये। फिर वो कलर जितने ऐड होते आ रहे थे, वो तो उनके लिए सरप्राइजिंग था कि यार ये एक कलर से दूसरा कलर बना, फिर तीसरा कलर बना, क्योंकि तो हमारा कलर टू कलर है ना सारा काम। तो वो जो है उसका एक बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट आना शुरू हुआ। अच्छा, तो फिर लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट भी इसको किया, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये तो ज़र मुबादला कमाने का बड़ा अच्छा तरीका भी है कि आप जो है, जब आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे तो दुनिया भर में लोग बहुत ज़्यादा इसको जो है
ख़ुद भी पसंद करेंगे। और आप देखें सिर्फ पाकिस्तान से बाहर कितनी अप्रिसिएशन मिल रही है। वाकई ट्रक आर्ट जो है इसको अब जो है एक पाकिस्तानी आर्ट का जो है दर्जा मिला है, जो दुनिया भर में अब मकबूल भी हो रहा है। ये तो था तो पाकिस्तानी, लेकिन अब इसका कहते हैं ना कि दर्जा जो मिल जाना होता है कि लोगों की अप्रिसिएशन जो है ना वो उसको बढ़ाती है। तो इसमें अब आप क्या कहेंगे, आगे कितना ज़्यादा स्कोप है? और देखिए, जब हमने शुरू किया था, जब हमें पता नहीं था क्या स्कोप है, मगर हमारा एक विजन था इसको हमने करना है। बस हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको नए इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ इसके अंदर जाएं, और हम इसमें 2-4 चीज़ हमने और ऐड की और ऐड करें। एक आइडिया मैं भी आपको दूंगी, मैं ये आइडिया दूंगी कि कपड़े जो है ना वो सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं। कहीं पर भी जाएं कपड़े कभी भी पुराने नहीं होते, कपड़े कभी भी जो होते हैं ना वो आप उसको ये होता है कि वो चलते ही रहते हैं, जैसे खाना पीना चलता है जैसे कपड़े भी चलते हैं। तो उसके ऊपर ज़रूर डिजिटल आर्ट के ज़रिए इसको लेकर आएँ। हमारे से मुझे तो अभी से ख्याल आ रहा है, लॉन्ग सा ड्रेस उस पर आर्ट वर्क हुआ हुआ है। वाह, कैसा लगेगा? हम इस पे काम कर रहे हैं, इस पे सोचिए जरा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ लाने का। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखना है और सबको दुआओं में याद रखें। नाज़िया मलिक टीम को इजाज़त दें, कल फिर मिलते हैं। टेक गुड केयर, बाय।